हेलो, वेलकम टू मौर्य। आई एम उमा चौधरी एंड हेयर वी आर डिस्कसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आज की क्लास में कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि हमारे ग्रोथ डेवलपमेंट की स्टार्टिंग की दो स्टेजेस और साथ में डेवलपमेंटल टास्क थ्योरी से रिलेटेड है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है विच पीरियड इन प्रीनेटल डेवलपमेंट इज वीक 1 और 2। जन्म पूर्व विकास की कौन सी अवधि एक से दो सप्ताह की होती है। पूछा गया है कि जो प्रीनेटल डेवलपमेंट होता है उसकी सब स्टेजेस में कौन सी स्टेज ऐसी होती है जो स्टार्टिंग के 1 और 2 वीक्स के बीच में होती है। बात हो रही है 1 और 2 वीक्स की कि 1 और 2 वीक तक मतलब करीबन 7 से 14 दिन 7 to 14 डेज रहने वाली कौन सी ऐसी सब स्टेज है जो कि प्रीनेटल डेवलपमेंट में होती है। ऑप्शंस दिए हुए हैं जर्मिनल पीरियड, एम्ब्रियोनिक पीरियड, फीटल पीरियड एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो पहला हम ऑप्शन अपना डी देखते हैं और इसको कैंसिल करते हैं, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं ट्राइमेस्टर के रेफरेंस में, जब हम प्रीनेटल डेवलपमेंट को कह सकते हैं कि कैटेगराइज कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं 3 ट्राइमेस्टर्स में, तो जो ट्राइमेस्टर पीरियड होगा ऑन द बेसिस ऑफ मंथ होगा, न कि स्टेजेस के बेसिस पर। तो 3 ट्राइमेस्टर होंगे, फर्स्ट 3 मंथ्स, उसके बाद में 3 to 6 मंथ एंड 6 to 9 मंथ। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर बिल्कुल नहीं होगा। देन उसके बाद बचती है हमारी 3 सब स्टेजेस जो कि हमने प्रीनेटल डेवलपमेंट में स्टडी की थी कि प्रीनेटल डेवलपमेंट की 3 सब स्टेजेस होती हैं, जिसमें पहली स्टेज जो हमने की थी वो थी जर्मिनल पीरियड फर्स्ट। उसके बाद में दूसरी स्टेज जो थी एम्ब्रियोनिक पीरियड, बिल्कुल सीक्वेंस में दिया हुआ है। एंड जो थर्ड स्टेज थी हमारी वो थी फीटल पीरियड। ठीक है, तो जब हमने स्टडी किया था तो उनका टाइम ड्यूरेशन भी देखा था। तो जर्मिनल पीरियड जो था, स्टेज जो थी वो 0 to 2 वीक्स की आफ्टर कंसेप्शन से लेकर के जो अर्ली 2 वीक्स होंगे वो कौन सी स्टेज होगी, जर्मिनल स्टेज। फिर 2 to 8 वीक्स जो स्टेज होगी वो कौन सी होगी, एम्ब्रियोनिक, जिसमें जाइगोट फॉर्मेशन के बाद में एम्ब्रियो फॉर्म होगा। और एम्ब्रियो के बाद में जब एम्ब्रियो फॉर्म होकर के फुली डेवलप हो जाएगा, उसके बाद में जो थर्ड स्टेज होगी जो कि होगी 9 वीक टू बर्थ। 9 वीक टू बर्थ। तो ये जो स्टेज होगी फीटल पीरियड, जिसमें क्या होगा, फीटस फॉर्म होगा और फीटस फॉर्मेशन होने के बाद में फीटस क्या होगा, फुली डेवलप्ड होगा एज अ इन्फेंट की फॉर्म में, जो कि प्रिपेयर होगा, कह सकते हैं फुली डेवलप होगा फॉर द प्रोसेस ऑफ बर्थ। तो ये 3 स्टेजेस की थी। अब अपना क्वेश्चन चेक करते हैं कि इनमें से कौन सी कह सकते हैं कि पीरियड है जो स्टार्टिंग के 1 और 2 वीक्स में होती है। तो वेरी क्लियर, जर्मिनल पीरियड इज़ द वन जो स्टार्टिंग के 2 वीक्स होती है आफ्टर कंसेप्शन, और यहाँ पर वही पूछा गया है। अगर पूछा जाता कि कौन सी पीरियड है जो 2 to 8 वीक्स होती है तो आंसर होता है एम्ब्रियोनिक, या फिर पूछा जाता कि आफ्टर 9 वीक से लेकर के और बर्थ तक कौन सी स्टेज होती है तो वो होगा फीटल पीरियड, तो आंसर होता सी। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी फर्स्ट स्टेज होती है जो फर्स्ट 2 वीक को इनकम्पास करती है, तो वो है जर्मिनल पीरियड। ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस बिगेन विथ फर्टिलाइजेशन एंड एंड विथ बर्थ। कहाँ से शुरुआत होती है इस स्टेज की, फर्टिलाइजेशन से। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या होगा, सिंगल फर्टिलाइज सेल फॉर्म होगी। सिंगल फर्टिलाइज्ड सेल, जिसका हमने नाम क्या दिया था कि उसका नाम क्या होगा, जाइगोट। हिंदी में कहेंगे युग्मनज। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद में सिंगल फर्टिलाइज सेल होगी, वो फॉर्म होगी और उसको हम कहेंगे जाइगोट। आगे दिया होगा एंड विथ बर्थ, और बर्थ के साथ में ये जो स्टेज होती है ये खत्म हो जाती है। शुरुआत होती है सिंगल फर्टिलाइज सेल से या फर्टिलाइजेशन से, जाइगोट के फॉर्मेशन से, और ख़त्म होती है विथ बर्थ। लास्ट फॉर अबाउट 266 to 280 डेज, 38 to 40 वीक्स। हमने बात की थी जब हमने डेवलपमेंट की स्टेजेस पढ़ना स्टार्ट किया था, तो हमारी फर्स्ट स्टेज आई थी, वो आई थी प्रीनेटल स्टेज। प्री नेटल स्टेज में हमने ये स्टडी किया था कि ये जो स्टेज होगा ये 9 मंथ्स का होगा,
3 ट्राइमेस्टर्स का होगा, 270 टू 280 डेज़ का होगा। सिमिलरली बात की गई है अप्रॉक्सीमेट 266 टू 280 डेज़ दिए गए, और साथ में वीक्स की बात की थी तो कहा था 38 टू 40 वीक्स के बीच का ये जो पीरियड होगा। और कहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है, एक सिंगल फर्टिलाइज सेल से लेकर के कहाँ तक, सिंस बर्थ, जब तक कि बर्थ होगा तब तक का जो प्रोसेस है पूरा, वो कौन सी स्टेज है, तो क्लियरली कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, प्रीनेटल स्टेज। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ए, प्रसव पूर्व विकास या जन्म पूर्व अवस्था जो होगी, क्योंकि उसी में क्या होगा, एक फर्टिलाइज सेल सिंगल सेल से होकर के डिविजन्स होगा। डिवीज़न कौन सा होगा, माइटोसिस डिवीज़न होगा। माइटोसिस डिवीज़न से एक सेल से 2, 2 से 4 इस तरीके से सेल्स का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद में ऑर्गन फॉर्म होने लगे, क्योंकि हमें पता है कि ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू और ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन। तो ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ जब फॉर्म होने लगेंगे तो उससे ऑर्गन फॉर्म होगा। तो इसी प्रोसेस में क्या होगा, धीरे धीरे ऑर्गन्स फॉर्म होंगे, ठीक है। जो बेबी है वो डेवलप करेगा, उसकी एक्टिविटीज़ स्टार्ट होंगी, तो इसके थ्रू ही बेबी क्या होगा, पूरा की पूरा मसल डेवलपमेंट जो होगा कंप्लीट हो जाएगा, बोन्स फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसके साथ में बेबी फुली डेवलप हो जाएगा। और उसके बाद में क्या प्रोसेस होगा, बर्थ का प्रोसेस है, एंड देन कौन सी स्टेज होगी, इन्फेंसी स्टेज। तो ये जो स्टेज जहाँ पे बात हो रही है फर्टिलाइजेशन के बाद की, और कहाँ से, फर्टिलाइजेशन से लेकर के बर्थ तक का जो प्रोसेस होगा कौन सा होगा, प्रीनेटल डेवलपमेंट, प्रीनेटल स्टेज या प्रीनेटल पीरियड, प्रसव पूर्व विकास या फिर जन्म पूर्व अवस्था। हमने दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है फीटल पीरियड। तो फीटल पीरियड क्या है, बेसिकली प्रीनेटल डेवलपमेंट की ही एक सब स्टेज है। कौन सी सब स्टेज है, थर्ड सब स्टेज है, जिसके बारे में अर्लियरली वी टॉक्ड। उसके बाद में एक थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है पोस्टपार्टम ब्लूज। ये जो टर्म यहाँ पर दी गई है पोस्टपार्टम ब्लूज, ये जो पोस्टपार्टम ब्लूज़ जो होता है बेसिकली ये एक ऐसी स्टेज होती है, या कह सकते हैं कि एक ऐसा टाइम पीरियड होता है आफ्टर बर्थ और आफ्टर पोस्टपार्टम, कि जो मदर होती है बेसिकली शी फील्स सम इमोशनल इनस्टेबिलिटी। जो भी होता है इमोशंस में कह सकते हैं अस्थिरता रहती है, संवेगिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आए, कभी अच्छा भी लगे, कभी बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी हो, क्या कह सकते हैं कि चिड़चिड़ापन कुछ हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से सिम्टम्स हो सकता है कि बहुत ही डिप्रेस्ड फील करें, स्ट्रेसफुल सिचुएशन ऐसा हो, विदाउट एनी, कह सकते हैं कि कोई ऐसा फैक्टर नहीं होगा, कोई ऐसी कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट में ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करी होगी, बट स्टिल ये जो फीलिंग्स होगी इंटरनली होंगी बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंस ऑफ द हार्मोन। तो उसकी वजह से ये जो चीज़ें होंगी, ये जो फील करेंगे, ये जो पीरियड होगा, ये पीरियड होता है लास्ट फॉर 3 to 7 days आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी। लेकिन अगर उससे ज़्यादा ये लास्ट करता है तो इसे बोलते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन, इट इज़ अ डिजीज़। और पोस्टपार्टम ब्लूज़ जो होता है बेसिकली स्टार्टिंग के 3 to 7 days ही लाई करता है, उसके बाद में ये अपने आप ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा रह रहा है तो मीन इट इज़ कॉजिंग अ सीवियर प्रॉब्लम, पोस्टपार्टम डिप्रेशन। उसके बाद में लास्ट ऑप्शन है हमारा डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट तो पूरा ही प्रोसेस चल रहा है, हम डेवलपमेंट के स्टेजेस ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो जन्म के साथ जो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से शुरू होता है और जन्म तक चलता है, तो वो प्रोसेस या वो डेवलपमेंट कौन सा होगा, प्रीनेटल डेवलपमेंट, प्रीनेटल स्टेज। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिस इज अ सिंगल सेल फॉर्म्ड आफ्टर द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग सेल। एक सिंगल सेल कौन सी होगी जो कि स्पर्म सेल और एग सेल के यूनियन से फॉर्म होगी, ठीक है। एकल कोशिका, ठीक है, 2 कोशिकाओं के कह सकते हैं कि उनकी जो भी यूनियन होगा उससे कौन सी फॉर्म, जो नई सेल जो फॉर्म होगी, या फिर कह सकते हैं कि जैसे हमने बात की थी कि एक स्पर्म सेल और एक एग सेल जो होंगी उनके बीच में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एक नई सिंगल फर्टिलाइज सेल बनेगी, 2 सेल से एक सेल फॉर्म होगी, और उस एक सेल को हमने क्या कहा था, जाइगोट। तो यहाँ पर ऑप्शन ही दिया हुआ है जाइगोट। तो हमारा ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, जिसको हिंदी में कहेंगे युग्मनज। युग्मनज, ठीक है। और जो अदर ऑप्शन दिए गए हैं इन्फेंट, इन्फेंट तो एक बेबी को कहा जा सकता है कि आफ्टर बर्थ जो एक बेबी होगा या फिर जो इन्फेंसी स्टेज में होगा उसको क्या बोलेंगे, इन्फेंट बोलेंगे, शिशु।
उसके बाद में फीटस, तो फीटस जो फीटल स्टेज में आफ्टर जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होकर के क्या बनेगा, फीटस फॉर्म करेगा, तो फीटस। एंड देन लास्ट है एम्ब्रियो, तो जाइगोट जो होगा वो डेवलप होकर के क्या बनेगा, एम्ब्रियो। और स्टेज कौन सी होगी, एम्ब्रियोनिक स्टेज, जो कि प्रीनेटल डेवलपमेंट का एक पार्ट है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि आफ्टर सिंगल फर्टिलाइज सेल कौन सी होगी, उसका नाम क्या होगा, तो नेम इज जाइगोट। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, वॉट इज द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ प्री नेटल डेवलपमेंट। प्री नेटल डेवलपमेंट का प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगा, प्रसव पूर्व विकास का उचित क्रम इनमें से कौन सा होगा। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं कि सबसे पहले क्या फॉर्मेशन होगा, देन सेकेंड स्टेज में क्या फॉर्मेशन होगा, देन थर्ड स्टेज में क्या फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट है इमेच्योर, देन एम्ब्रियो, देन जाइगोट, देन जाइगोट एम्ब्रियो इमेच्योर, एम्ब्रियो इमेच्योर जाइगोट। हमें पता है कि सबसे पहले जो फॉर्मेशन होता है, फर्स्ट स्टेज जो आती है प्रीनेटल डेवलपमेंट में आफ्टर कंसेप्शन, इज जर्मिनल पीरियड। तो जर्मिनल पीरियड में जो फॉर्म होगा उसको हमने क्या कहते हैं, एक सिंगल फर्टिलाइज सेल फॉर्म होती है जिसको हमने क्या कहा था, जाइगोट। तो सबसे पहले तो हमारे ऑप्शन बी और डी में दिया हुआ है फर्स्ट चीज़, वो है जाइगोट। उसके बाद में जो सेकेंड जो हमारी जो सेल फॉर्म होती है, ठीक है, जो हमारी सेकेंड जो स्टेज होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज, उसमें क्या फॉर्म होता है, जाइगोट डेवलप होकर के क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। और यहाँ पर जो अपरिपक्व लिखा गया है, यहाँ पे जो अपरिपक्व वर्ड जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, फीटस को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, युग्मनज, सबसे पहले जाइगोट, उसके बाद में एम्ब्रियो भ्रूण जिसे कह रहे हैं, और उसके बाद में अपरिपक्व इमेच्योर कहा जा रहा है किसको, फीटस को। तो हमें अपना सीक्वेंस देखना है, तो सीक्वेंस के हिसाब से फर्स्ट स्टेज कौन सी है, जर्मिनल। जर्मिनल में फॉर्म होगा क्या, जाइगोट। उसके बाद में सेकेंड स्टेज होगी एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक स्टेज में फॉर्म होगा एम्ब्रियो। एंड देन जो थर्ड स्टेज होगी वो होगी फीटल, और फीटल स्टेज में फॉर्म होगा क्या, फीटस। तो हमारा जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या बोल रहा है कि सबसे पहले जाइगोट फॉर्मेशन, देन एम्ब्रियो, देन फीटस, जिसके लिए यहाँ पर अपरिपक्व शब्द का यहाँ पे यूज़ किया गया है। लेकिन हमारा सीक्वेंस जो मैच हो रहा है वो इसी के साथ में हो रहा है, और किसी ऑप्शन में देखिए और किसी में हमारा सीक्वेंस मैच कर ही नहीं रहा है। तो सीक्वेंस के हिसाब से हमारा जो क्वेश्चन है वो आंसर है वो क्या है, बी करेक्ट है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं आपको ये आता है या नहीं। इन विच स्टेज ऑफ लाइफ डेवलपमेंट डज चाइल्ड स्टार्ट टू स्पीक। कौन सी स्टेज होती है जिसमें बच्चा जो होता है बोलना स्टार्ट करता है, विकास की किस अवस्था में बच्चा बोलना प्रारंभ करता है। ऑप्शन ए बचपन, इन्फेंसी, शैशवावस्था, ठीक है। फिर उसके बाद में लेट चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, और अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है। इन विच स्टेज ऑफ द लाइफ डेवलपमेंट द चाइल्ड स्टार्ट टू स्पीक। जो बच्चा है वो कौन सी स्टेज में बोलना शुरू करता है, एक जो भी इंडिविजुअल चाइल्ड होगा। तो इन्फेंसी स्टेज, हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट में इन्फेंसी स्टेज में पढ़ा था कि जो चाइल्ड होगा बेसिकली उसकी हमने 5 स्टेजेस मेजरली, और टोटली अगर हम देखें सिंस बर्थ तो 6 स्टेजेस में कंप्राइज करके इन्फेंसी पीरियड के लैंग्वेज डेवलपमेंट को स्टडी किया था, जिसमें हमारा पहला स्टेज 0 to 6 मंथ बर्थ से लेकर के स्टार्टिंग के 6 मंथ का जो पीरियड था उसे हमने कहा था प्री लिंग्विस्टिक पीरियड या नॉन लिंग्विस्टिक पीरियड, क्योंकि यहाँ पर जो चाइल्ड होगा उसको लैंग्वेज का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगा, या कह सकते हैं कि बिल्कुल भी उसके अंदर लैंग्वेज की एबिलिटी होगी नहीं। क्या कर सकता है, जस्ट क्राइंग, ठीक है, और लाफिंग, 2 ही एबिलिटीज़ होंगे। उसके साथ में हमिंग कर सकता है चाइल्ड, लेकिन और कोई एबिलिटी नहीं होगी। उसके बाद में आफ्टर 6 मंथ to 9 मंथ जो पीरियड होगा उसमें चाइल्ड क्या करेगा, बैबलिंग करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, कुछ बोलना शुरू करेगा। और यहीं से ही जो कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज है, या फिर कह सकते हैं कि जो बोलना कह सकते हैं जो चाइल्ड स्टार्ट करता है यहीं से करता है, क्योंकि वो साउंड प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है, कुछ ना कुछ बोलने लगता है। उसके बाद में उसका जो 9 to लेकर के 18 मंथ का जो उसका सिंगल वर्ड की जो स्टेज होती है, सिंगल वर्ड स्टेज,
उसमें चाइल्ड क्या करता है, दो वर्ड्स को कॉम्बिनेशन, दो कह सकते हैं कि दो लेटर्स का कॉम्बिनेशन एक वर्ड फॉर्म करके बोलना स्टार्ट करता है। जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस सेशन में बताया था कि जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, इन्फेंट है, वो क्या बोलेगा, मामा, डैडा, ठीक है, पापा, इस तरीके के जो वर्ड्स होंगे बच्चा बोलना स्टार्ट करेगा। तो ये जो स्पीकिंग की बात हो रही है, बात ये नहीं हो रही कि एफिशिएंटली बोलना आ रहा है ना, एफिशिएंटली स्पीकिंग या फिर प्रोफिशिएंसी इन स्पीकिंग, लैंग्वेज डेवलपमेंट में प्रोफिशिएंसी, बात जस्ट हो रही है बोलने की कि बोलने की शुरुआत कहाँ से हो रही है। तो कौन सी स्टेज से, इन्फेंसी स्टेज से एक बच्चा जो है वो बोलना स्टार्ट कर देता है। और कौन सी स्टेज में, बैबलिंग की स्टेज में, जो कि होती है 6 to 9 मंथ का पीरियड। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे प्रोफिशिएंसी की। ठीक है, और प्रोफिशिएंसी के साथ में अंडरस्टैंडिंग और मल्टीपल लैंग्वेजेस के वर्ड्स को यूज़ करके कंबाइंड लैंग्वेज फॉर्म करने की, तो वो लेट चाइल्डहुड में आता है। लेकिन थोड़ी प्रोफिशिएंसी और कह सकते हैं कि नाउन प्रोनाउन का यूज़ जो एक चाइल्ड सीखता है वो किसमें, अर्ली चाइल्डहुड में आ जाता है। और एडोलसेंस तक जो लैंग्वेज होती है वो प्रॉपर अपने फॉर्म में हो जाती है। साथ में जो चाइल्ड होगा वो मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज़ करने लग जाता है अगर उसकी लर्निंग हो गई है। बाइलिंगुअल तो मोस्टली होते ही होते हैं। तो ये जो कह सकते हैं कि लैंग्वेज की हाईएस्ट प्रोफिशिएंसी एडोलसेंस में, लेकिन जो प्रोफिशिएंसी हो सकती है वो लेट चाइल्डहुड में भी आ जाती है। और जो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है, ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग जो होगी लैंग्वेज की, वो अर्ली चाइल्डहुड में आ जाएगी। लेकिन बोलने की बात हो रही है कि बच्चा बोलना कब शुरू करेगा, तो वो कौन सी स्टेज में, बैबलिंग की स्टेज में, जो कि इन्फेंसी पीरियड में आती है, 6 to 9 मंथ का पीरियड होगा। तो आंसर ए इज़ करेक्ट कि शैशवावस्था या फिर इन्फेंसी पीरियड में जो चाइल्ड है वो बोलना स्टार्ट करेगा। Let's move to the next question. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपको एक क्वेश्चन आता है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंसी। यहाँ पर पूछा गया है कि जो हमारी शैशवावस्था होती है, इन्फेंसी पीरियड, उसमें से दिए गए जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या कह सकते हैं कि दिए हुए जो भी एक स्पेसिफिक कुछ चीज़ें बताई गई हैं, विशेषताएं बताई गई हैं इन्फेंसी पीरियड की, इनमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, नॉट पर फोकस किया गया है, कौन सी विशेषता नहीं है। पहली चीज़ है स्पीड इन फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास में गति। तो ये चीज़ हमने स्टडी की थी कि जो स्टेजेस होंगी डेवलपमेंट की, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा जो रैपिड डेवलपमेंट होगा वो होगा प्रीनेटल डेवलपमेंट, रैपिड डेवलपमेंट स्टेजेस। सबसे ज़्यादा जो रैपिड डेवलपमेंट होगा कौन सी स्टेज में होगा, प्रीनेटल डेवलपमेंट, प्रीनेटल स्टेज में, जो कि होती है जन्म पूर्व अवस्था। इसके बाद में जो सेकंड सबसे ज़्यादा फास्ट होगी, या फिर कह सकते हैं कि ओवरऑल जितनी स्टेजेस होती है डेवलपमेंट की, ठीक है, उसमें जो सबसे रैपिड होगी वो प्रीनेटल होगी। लेकिन हम बात करें अगर जन्म के पश्चात या फिर आफ्टर बर्थ जो स्टेजेस होंगी, उनमें सबसे रैपिड जो होगी वो कौन सी होगी, इन्फेंसी। इन्फेंसी स्टेज, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे थर्ड जो होगी रैपिड कौन सी होगी, एडोलसेंस। और उसके बाद में लास्टली जो कह सकते हैं कि स्लो जो होगा, स्लो या फिर स्पीडी डेवलपमेंट जिसे बोलेंगे, वो होगी चाइल्डहुड। इसको कभी भी रैपिड डेवलपमेंट में ऐड नहीं करेंगे। सबसे अगर पूछा जाए कि सबसे स्पीडी या सबसे स्लो स्टेज कौन सी होगी, तो वो होगी चाइल्डहुड स्टेज। और अगर पूछा जाए कि सबसे मिनिमम जो डेवलपमेंट होगा या फिर जो डेवलपमेंट की जो स्पीड होगी मिनिमम बिल्कुल की, तो वो किस में होगी, अडल्टहुड में होगी। किसकी बात हो रही है, मिनिमम, बिल्कुल मिनिमल ग्रोथ जो होगी। यहां पर क्या होगी, स्पीड क्या होगी, स्टीडी एंड स्लो। कौन सी स्टेज में, चाइल्डहुड की स्टेज में। और यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंसी। तो स्पीड इन फिजिकल डेवलपमेंट, तो स्पीड होती है फिजिकल डेवलपमेंट में। ये जो
जो कैरेक्टरिस्टिक है इन्फेंसी पीरियड का, ये कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा, इंटेंसिटी ऑफ मेंटल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटीज़ में इंटेंसिटी भी होगी। ये चीज़ भी हमने स्टडी किया था कि जो भी मेंटल एक्टिविटीज़ बच्चा करेगा, ठीक है, धीरे धीरे क्या करेगा, इमिटेशन स्टार्ट करेगा, अपनी सेल्फ लव उसके अंदर फॉर्म होगा, सेल्फ लव फॉर्मेशन होगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होगा, पीकाबू की जो स्टेज है वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो क्या हो रही है, मेंटल एक्टिविटीज़ हो रही है, ठीक है। वर्ड्स को डिनोट करना सीखेगा, या फिर कह सकते हैं कि लैंग्वेज को इस तरीके से यूज़ करेगा कि पेरेंट्स को कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए वर्ड्स को यूज़ करेगा। लेटर्स, 2 वर्ड्स लेटर का एक जो 2 लेटर्स का एक वर्ड फॉर्म करेगा और उससे क्या करेगा, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन चाइल्ड करेगा। तो ये सारी क्या है, चाइल्ड की मेंटल एक्टिविटीज़ हैं जो चाइल्ड करेगा। तो मानसिक गतिविधियों की तीव्रता एक बच्चे में इन्फेंसी पीरियड में होगी। डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, चाइल्ड अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी, अपनी जितनी भी कह सकते हैं कि जो फंक्शंस होंगे, वर्क होंगे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड, उसके लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होगा, चाहे वो फीडिंग हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी प्रोसेस हो, उसके लिए खाना हो या फिर सोने के लिए भी वो दूसरों पर ही डिपेंडेंट होगा चाइल्ड जो होगा। तो डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होगी, चाहे उसको मे बी हर जितनी भी प्रोसेस होंगी, चाहे नहाना हो, ठीक है, खाना हो, जो वॉट एवर इट इज़। तो चाइल्ड में डिपेंडेंसी सबसे ज़्यादा किसी स्टेज में होगी तो वो होगी इन्फेंसी स्टेज। उसके बाद में लास्ट में कहा गया है कि नैतिक होना, टू बी मॉरल। तो ये हमने स्टडी किया था कि जो इन्फेंसी स्टेज में जो चाइल्ड होगा उसकी मॉरलिटी और सोशलिटी दोनों ही क्या होगी, निल होगी, बिल्कुल भी ज़ीरो होगी। तो एक जो इन्फेंसी पीरियड में एक जो चाइल्ड होगा वो बिल्कुल भी मॉरल नहीं होगा, क्योंकि सही गलत की समझ नहीं होगी एक बच्चे में। कौन सी स्टेज में, जो इन्फेंसी पीरियड है। और इन्फेंसी पीरियड क्या है, आफ्टर बर्थ टू अर्ली 2 years ऑफ द लाइफ्स आर इन इन्फेंसी पीरियड। तो उस स्टेज में सोशल और मॉरल वैल्यूज़ नहीं होंगी। बच्चा सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ में थोड़ा सा कह सकते हैं कि ईजी होगा, या अटैचमेंट होगा, या फिर थोड़ा सा नॉर्मलाइज बिहेवियर करेगा। बाकी सभी के साथ में वो क्या होगा, बहुत ही अलग सा बिहेवियर करेगा, सोशल नहीं होगा। और साथ में मॉरलिटी बिल्कुल नहीं होगी, सही गलत की समझ होगी नहीं, मॉरलिटी डेवलप होगी लेट चाइल्डहुड की स्टेज में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट। यहाँ पर पूछा गया है कि इन्फेंसी पीरियड में कौन सा कैरेक्टरिस्टिक इनमें से नहीं है। तो इन्फेंसी में मॉरलिटी नहीं होगी और सोशलिटी एंड मॉरलिटी आर ज़ीरो, सोशल एंड मॉरल वैल्यूज़ नहीं होंगे। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हेयर। जो इन्फेंसी पीरियड में एक बच्चा होगा उसके अंदर मॉरलिटी या फिर कह सकते हैं वो टू बी मॉरल या नैतिक नहीं होगा। तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए आप में से कितने इस क्वेश्चन को सही बता पाते हैं। द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू द एज ऑफ 6 year। इन्फेंसी का जो पीरियड है उससे लेकर के और 6 years तक की एज तक जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा उसका रेट कैसा होगा, ठीक है। शैशवावस्था से 6 वर्ष की आयु तक वृद्धि और विकास की दर कैसी होगी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इन्फेंसी स्टेज में हमने बेसिकली पढ़ा है कि रैपिड होगी, लेकिन हमने चाइल्डहुड स्टेज के लिए ऐसे भी पढ़ा है कि उसमें जो स्पीड होगी वो क्या होगी, स्लो होगी, स्टीडी होगी। लेकिन यहाँ पर अर्ली 6 years के लिए पूछा गया है, इन्फेंसी और अर्ली 6 के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लेट चाइल्डहुड होगा उसमें जो स्पीड होगी वो ज़्यादा स्लो होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन इन्फेंसी में अगर फास्ट है तो थोड़ी बहुत फास्ट तो अर्ली चाइल्डहुड में भी होगी, तो फास्ट ही होगी ऑब्वियसली। तो नोटिसेबली स्लो तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि इन्फेंसी स्टेज आ रहा है यहाँ पे। और इन्फेंसी में जो प्रोसेस होगी वो क्या होती है, रैपिड होती है। रिमार्केबली मॉडरेट, नो। इन्फेंसी पीरियड की बात हो रही है तो इन्फेंसी पीरियड में रिमार्केबली फास्ट ही होती है डेवलपमेंट की प्रोसेस। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। डिपेंड्स ऑन द फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड, चाइल्ड टू चाइल्ड थोड़ा बहुत डिपेंडेंसी हो सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होगी। जो एक यहाँ पर बात हो रही है स्टेज के कैरेक्टराइजेशन की, कि स्टेज की विशेषता क्या है। और इन्फेंसी स्पेसिफिकली एक स्टेज दिया हुआ है, इट मीन्स उस स्टेज के कैरेक्टर की बात हो रही है। और उस स्टेज की जो इन्फेंसी स्टेज होती है उसकी एक विशेषता क्या होती है कि इसमें जो डेवलपमेंट होगा वो क्या होगा, रैपिड होगा, फास्ट होगा, ठीक है, स्पीड इसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या है, रिमार्केबली फास्ट। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हेयर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हजार्डियस पीरियड ऑफ द बेबी आफ्टर बर्थ। बेबी के बर्थ के बाद में कौन सा पीरियड जो होगा वो उसके लिए सबसे ज़्यादा हजार्डियस होगा, सबसे ज़्यादा क्या होगा, ख़तरनाक होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा डेंजर स्टेज, जिसके बारे में हमने स्टडी किया था जब हमने स्टेजेस पढ़ी थी, ठीक है। आफ्टर बर्थ पूछा गया है, तो इन्फेंसी, बेबी, नन ऑफ द अबव, और नियोनेट,
नवजात शिशु। तो हमने जब इन्फेंसी स्टेज पढ़ी थी तो इन्फेंसी स्टेज को हमने डिवाइड किया था स्टार्टिंग के अर्ली 1 मंथ में 28 डेज, ठीक है, सिंस बर्थ 28 डेज का जो पीरियड था उसको हमने नियोनेट पीरियड कहा था। और नियोनेट पीरियड को हमने कहा था सबसे हजार्डियस, सबसे डेंजरस पीरियड कहा था, क्योंकि इस टाइम बेबी क्या होता है, कम्प्लीटली बिल्कुल भी डिपेंड, हर चीज़ के लिए अपन अपने हैंड्स को मूव करने के लिए हर चीज़ के लिए डिपेंड होता है अपने पेरेंट्स पर या केयर गिवर्स पर। तो ये जो स्टेज होगी इसमें क्या होता है, वो अपना हेड जो है उसका बैलेंस भी नहीं होता, बॉडी में किसी भी मसल में कह सकते हैं कि बिल्कुल भी एडवांसमेंट नहीं होती, बिल्कुल भी कैपेबिलिटीज़ नहीं होती। तो चाइल्ड सबसे ज़्यादा वीक इस स्टेज में होता है। अगर इस स्टेज में कोई इंजरी होती है या फिर कोई एबनॉर्मलिटी चाइल्ड के साथ या कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट लाइफ लॉन्ग रह सकता है। इवन जो भी इंजरी होगी या फिर कोई डिजीज़ हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो उसके लिए कह सकते हैं इट कैन बी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, साथ में कैन कॉज डेथ ऑल्सो। तो नियोनेट पीरियड जो है वो ऐसा पीरियड है सबसे हजार्डियस, सबसे डेंजरस पीरियड, जो कि होता है बर्थ से लेकर के 28 डेज तक का जो पीरियड है, नवजात शिशु जिसे कहेंगे, नियोनेट पीरियड 0 to 28 डेज या फिर फर्स्ट मंथ आफ्टर बर्थ। कौन सा पीरियड है, नियोनेट पीरियड, नवजात शिशु, जो कि क्या है सबसे डेंजरस, हजार्डियस, खतरनाक जो अवधि होती है एक बच्चे के जीवन काल में, वो नियोनेट पीरियड होती है। इन्फेंसी क्या हो, ये टाइम पीरियड 0 to 2 ईयर्स का होता है। इसमें बच्चा बहुत कुछ सीखता है, ठीक है। मोस्टली जो इन्फेंसी पीरियड है वो रिफ्लेक्सेस पर बेस्ड होता है। बच्चा जो भी एक्टिविटी करता है या फिर सबसे ज़्यादा जो भी चीज़ें रिसीव करता है अपने एनवायरनमेंट से, अपने सेंसेस के थ्रू करता है, ठीक है। तो हमारे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है नियोनेट। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है लेंथ ऑफ अ बेबी एट द टाइम ऑफ द बर्थ। जो बेबी है उसकी जन्म के समय लंबाई कितनी होती है। ऑप्शन दिए हुए हैं 30, 50 और 20 इंचेस। तो हमने स्टडी किया था कि जो बेबी होगा एट द टाइम ऑफ बर्थ 20 इंचेस का होगा, ठीक है। वेट होगा उसका, ये तो हुई लेंथ, वेट होगा उसका 3 to 4 kg, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 3 kg। अगर आपके पास एक ही ऑप्शन दिया हुआ है 3 और 4 के बीच में तो 3 इज़ राइट, लेकिन अगर ऑप्शन दिया हुआ है 3 और 4 तो यहाँ पर क्या होगा, 3 से 4 के बीच में एक बेबी का वेट होगा। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर एक ही वर्ड दिया गया है तो 3 ज़्यादा करेक्ट है, ज़्यादा एक्यूरेट है। ये जो वेट है ये जो नेक्स्ट 6 मंथ में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, और जो नेक्स्ट 1 ईयर होगा उसमें जो सिंस बर्थ से क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। तो ये स्पेसिफिकली एक चाइल्ड के कह सकते हैं कि फिजिकल जो फीचर्स होंगे उसमें है। तो बेबी की जो लेंथ होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ एक चाइल्ड की, वो होती है 20 इंचेस। ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू द वैलेंटाइन विच स्टेज इज आइडियल टाइम टू लर्न। कौन सा टाइम होता है जो सबसे आइडियल होता है लर्निंग के लिए, किसके अकॉर्डिंग, वैलेंटाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। वैलेंटाइन इज अ साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने डेफिनेशंस दी हैं चाइल्डहुड की, इन्फेंसी की, डेवलपमेंट की स्टेजेस। तो उनके हिसाब से कौन सा जो टाइम है वो आइडियल टाइम होता है लर्निंग के लिए। तो हमने इन्फेंसी की स्टेज में पढ़ा था कि जो लर्निंग जो इन्फेंसी स्टेज होती है वो आइडियल टाइम होती है लर्निंग के लिए वैलेंटाइन की डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है। इसके साथ में मैंने एक स्ट्रैग की स्टेटमेंट भी बताई थी। स्ट्रैग ने कहा था कि जो फाउंडेशन स्ट्रैग की डेफिनेशन थी वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट थी। स्ट्रैग ने कहा था कि जो फाउंडेशन स्टोन जो होता है एक चाइल्ड की लाइफ में, एक इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ में, वो कौन सी स्टेज में होता है, वो इन्फेंसी स्टेज में होता है। इसके अलावा स्ट्रैग ने कहा था कि एक चाइल्ड जो भी इसकी लर्निंग होती है, जो भी कुछ वो सीखता है, कहाँ से सीखता है, स्पोर्ट्स के थ्रू या फिर खेल करके सीखता है। अपने इन्वायरमेंट में जो भी आउटडोर एक्टिविटीज़ करता है उससे चाइल्ड की जो भी लर्निंग होती है वो होती है। ये उनका चाइल्डहुड स्टेज के लिए स्टेटमेंट था। लेकिन इन्फेंसी के लिए स्ट्रैग ने कहा था दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्टेटमेंट्स याद रखिएगा क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस जो स्टेटमेंट दी गई हैं स्टेजेस के बारे में या कोई डेफिनेशन दी गई है किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में, उस पर क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्ट्रैग ने कहा था फाउंडेशन स्टोन कि भावी जीवन का जो शिलान्यास एक बच्चा करता है
वो अपनी इन्फेंसी पीरियड में करता है। जो वॉटसन थे उनकी भी एक स्टेटमेंट बहुत पॉपुलर थी कि इन्फेंसी स्टेज एक ऐसा स्टेज है जिसमें जो भी लर्निंग होगी या फिर जो भी बिहेवियर मॉडिफिकेशंस होंगे वो सबसे ज़्यादा इसी स्टेज में हो सकते हैं। और इस स्टेज में एक बच्चे को कुछ भी बनाया जा सकता है, डजेंट मैटर कि उनका कह सकते हैं जेंडर क्या है, ठीक है, रेस क्या है, एथनिसिटी क्या है, पेरेंट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, पेरेंट्स का IQ लेवल क्या है, उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो हो सकता है वो इन्फेंसी स्टेज में ही हो सकता है। फिर इसके बाद में जो एडोलसेंस की स्टेज है इसको स्ट्रेस की स्टेज भी कहते हैं, चाइल्डहुड को ट्रबलसम का स्टेज कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है जो इन्फेंसी स्टेज है उसको एक स्क्रिब्ड स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि ये जो स्टेज होती है इसमें चाइल्ड की क्या होती है कि ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन की जो एबिलिटी होती है वो थोड़ी कम होती है, फिर जो भी वो कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन जो होता है चाइल्ड का बिल्कुल करेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन जो है वो चाइल्डहुड की स्टेज में स्टार्ट होता है। इस स्टेज में चाइल्ड कुछ भी बनाएगा तो वो इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाएगा, उसमें कुछ बेस नहीं होगा, कुछ मीनिंग नहीं होगा। लेकिन धीरे जैसे ही वो चाइल्डहुड की स्टेज में जाएगा तो वो क्या होगा, A फॉर्म करना है तो वो करेक्ट फॉर्म करने लगेगा, B होगा। अगर उससे कहा जाए कि आप एक ट्री बनाइए तो अभी जो चाइल्ड इन्फेंसी की स्टेज में होगा तो ट्री कुछ भी ऐसे बना देगा, लेकिन जो एक चाइल्डहुड के स्टेज में बच्चा होगा वो ट्री को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो प्रोसेसेस हैं किस में होगा, तो इसलिए इन्फेंसी को एक स्क्रिब्ड स्टेज भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि कौन सा आइडियल टाइम होता है अकॉर्डिंग टू द वैलेंटाइन, तो वो है हमारा इन्फेंसी स्टेज वैलेंटाइन के हिसाब से। बाकी अगर आइडियल टाइम एकेडमिक्स के हिसाब से माना जाए, पढ़ाई के लिए, सबसे शिक्षा के लिए, एजुकेशन के पर्पस से, तो चाइल्डहुड को माना जाता है। लेकिन यहाँ पर वैलेंटाइन के हिसाब से बात हो रही है, तो वैलेंटाइन ने इन्फेंसी पीरियड को सबसे आइडियल टाइम माना लर्निंग के लिए। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेज ऑफ पीकाबू। तो पीकाबू की स्टेज कौन सी होगी, प्रीनेटल स्टेज नहीं होगी, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज नहीं होगी क्योंकि ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाती है उससे पहले ही। तो इन्फेंसी स्टेज जो होती है उसमें भी बिफोर 15 मंथ्स, ठीक है, बिफोर 15 मंथ्स सिंस बर्थ शैशवावस्था, और उसमें भी कौन सा, जन्म से पूर्व के 15 महीने। ठीक है, तो वो जो स्टेज होगी वो कौन सी होगी, पीकाबू स्टेज, जिसमें बच्चा क्या होता है उसको लगता है अगर कोई सामने से चीज़ हटा ली गई है तो अब वो क्या होगी, एग्जिस्टेंस खत्म हो गई, बच्चा उसको ढूंढना बंद कर देगा, उसके लिए दुख मनाना शुरू कर देगा कि मेरे सामने से अगर कोई चीज़ गई तो अब उसकी एग्जिस्टेंस क्या है, परमानेंटली ख़त्म हो गई है। तो इन्फेंसी स्टेज इज़ करेक्ट, क्योंकि इन्फेंसी स्टेज ही है वो पीकाबू की स्टेज है। और उसके बाद में 15 से 18 के बाद में ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाती है, तो वो भी कौन सी स्टेज में ही होती है, इन्फेंसी स्टेज में। तो ऑब्जेक्ट परमानेंस, इसमें पीकाबू स्टेज खत्म होने के साथ में क्या होगा, ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाएगा, क्योंकि पीकाबू की स्टेज में लगेगा कि हमारे सामने से कोई चीज़ हटा ली गई है, मतलब अस्तित्व खत्म हो गया है उस चीज़ का। ऑब्जेक्ट परमानेंस में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो परमानेंट है, मेरे सामने से भले ही हटा लिया गया हो लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस है। तो ये ऑब्जेक्ट परमानेंस आती है 15 to 18 मंथ्स के बीच में। और इससे पहले का जो टाइम पीरियड होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप होने से पहले, वो पीकाबू स्टेज होता है, जो कि इन्फेंसी का ही पार्ट है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हेयर, क्योंकि ऑप्शन सी में इन्फेंसी पीरियड में ऑब्जेक्ट परमानेंस और पीकाबू स्टेज जो दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्ररी हैं, एग्जिस्ट करती हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, द डेवलपमेंटल टास्क मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय। डेवलपमेंटल टास्क मॉडल, जिसे डेवलपमेंटल टास्क थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है, किसने दिया था, ऑप्शन ए रॉबर्ट हैविंगहर्स्ट, बी जॉन हैविंगहर्स्ट, सी एरिक एरिक्सन और डी सिगमंड फ्रॉइड। जॉन हैविंगहर्स्ट जैसा कुछ है नहीं, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, इनकरेक्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको एलिमिनेट करेंगे, देन उसके बाद में आ रहा है हमारे पास ऑप्शन ए।
तो हमने स्टडी किया था कि जो डेवलपमेंटल टास्क थ्योरी थी कि डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात सबने की, लेकिन डेवलपमेंट के स्टेजेस जो हैं उनको जिस बेसिस पर कंप्राइज किया गया है या फिर कैटेगराइज किया गया है, उसमें सबसे पहले जो बात की थी वो रॉबर्ट हैविंगहर्स्ट ने की थी। उन्होंने डेवलपमेंटल टास्क बताया और उसके बेसिस पर स्टेजेस का कैटेगराइजेशन किया। तो इसके लिए उन्होंने डेवलपमेंटल टास्क थ्योरी या डेवलपमेंटल टास्क मॉडल भी दिया था। इसके साथ में उन्होंने एक बायो साइको सोशल मॉडल ऑफ डेवलपमेंटल टास्क भी दिया था। तो ये किसने दिया था? रॉबर्ट हैविंगहर्स्ट। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एरिक एरिक्सन की बात हुई है, तो एरिक एरिक्सन थे, उन्होंने साइको सोशल डेवलपमेंट की स्टेजेस दी थी। साइको सोशल डेवलपमेंट, साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसमें उन्होंने साइको सोशल डेवलपमेंट की 8 स्टेजेस को बताया था, जो हम डिस्क्रिप्टिवली स्टडी करेंगे लेकिन बाद में। और उसके बाद में सिगमंड फ्रॉइड जो थे, उन्होंने साइकोसेक्सुअल स्टेजेस दी थी। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, जिसे हिंदी में कहेंगे मनोलैंगिक अवस्थाएं, जिसमें उन्होंने 5 स्टेजेस बताई थी। ठीक है, ये भी हम डिस्क्रिप्टिवली स्टडी करेंगे इन द थ्योरीज ऑफ द डेवलपमेंटल इन द चाइल्ड डेवलपमेंट। तो यहाँ पर मोस्टली पूछा गया है डेवलपमेंटल टास्क मॉडल या डेवलपमेंटल टास्क थ्योरी थी वो किसने इंट्रोड्यूस की थी? तो वो रॉबर्ट हैविंगहर्स्ट ने की थी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, रॉबर्ट जेम्स हैविंगहर्स्ट। रॉबर्ट जे हैविंगहर्स्ट उनका पूरा नाम था। जॉन हैविंगहर्स्ट जैसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। एरिक एरिक्सन का साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी थी और सिगमंड फ्रॉइड की साइकोसेक्सुअल स्टेजेस दी थी उन्होंने डेवलपमेंट की। यहाँ पर डेवलपमेंटल टास्क मॉडल के लिए पूछा गया है तो वो दिया था रॉबर्ट हैविंगहर्स्ट ने। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच डेवलपमेंटल टास्क स्टेज टू पीपल एडजस्ट टू रिटायरमेंट एंड रिड्यूस्ड इनकम। ठीक है, कौन सी स्टेज है जिसमें जो होते हैं जो लोग होते हैं वो जो रिटायरमेंट का जो रिटायरमेंट है आफ्टर जॉब, तो उसके साथ में एडजस्ट करते हैं और साथ में जो उनकी इनकम है उस स्टेज में रिड्यूस हो जाती है। तो हमने डेवलपमेंटल टास्क के बेसिस पर जो रॉबर्ट हैविंगहर्स्ट थे उन्होंने 6 स्टेजेस बताई थी। उन 6 स्टेजेस में पहली इन्फेंसी, दूसरी जो थी वो थी चाइल्डहुड, फिर एडोलसेंस, फिर उन्होंने अर्ली अडल्टहुड, मिडिल अडल्टहुड और लेटर मैच्योरिटी की बात की थी। तो लेटर मैच्योरिटी जिसे हमने ओल्ड एज करके सिंप्लीफाई किया था, ठीक है, जो कि है अबव 65 की एज। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पर्सन खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है रिटायरमेंट के लिए, साथ में अपनी रिड्यूस्ड इनकम के साथ में एडजस्ट करने के लिए, और उसके साथ में लॉस ऑफ स्पाउस, क्योंकि इस एज में आके क्या होगा कि जो भी पार्टनर होगा उसके साथ में कह सकते हैं कि उनकी डेथ हो सकती है, तो इसलिए खुद को उसके साथ भी मेंटली प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उसके साथ में भी एडजस्टमेंट जो एक पर्सन हो रहा होता है वो कर रहा होता है। तो ये जो स्टेज होती है वो क्या होती है, मैच्योरिटी की स्टेज जो होती है लास्ट में, जो ओल्ड एज जिसको हम कहते हैं। इसमें जो पर्सन होता है वो अपनी पूरी लाइफ को एक तरीके से देख रहा होता है, पूरी लाइफ को इंटीग्रेट करके देख रहा होता है कि ठीक है मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या किया, क्या क्या चीज़ें मैंने सीखी। तो ये कौन सा है, लेटर मैच्योरिटी का स्टेज, जो कि डेवलपमेंटल टास्क थ्योरी में रॉबर्ट हैविंगहर्स्ट ने बताया था, जिसमें पर्सन खुद को रिटायरमेंट के लिए, रिड्यूस्ड इनकम के साथ में एडजस्ट करने के लिए, पूरी लाइफ को एज अ इंटीग्रेटेड देख रहा होता है पर्सन, साथ में प्रिपेयरिंग देयर सेल्फ टू द फॉर द लॉस ऑफ स्पाउस। The answer is letter maturity, option D. Then the question number 14. उत्तर बाल्यावस्था के लिए जीवन काल के दौरान हैविंगहर्स्ट ने विकासात्मक कार्य क्या है? What are the functions of हैविंगहर्स्ट डेवलपमेंटल फंक्शंस ड्यूरिंग द लाइफ स्पेन फॉर लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड के लिए रॉबर्ट हैविंगहर्स्ट के जो टास्क बताए हैं उनमें से कौन सा होगा? ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है वो क्या है, लर्निंग फिजिकल स्किल, गेनिंग गुड एटीट्यूड टुवर्ड्स वन सेल्फ, लर्निंग टू गेट अलॉन्ग विद पीयर्स। ठीक है, शारीरिक कौशल सीखना, फिजिकल एक्टिविटी सीखना, अपने जो भी अपने लिए एक अच्छा सेल्फ कॉन्सेप्ट के अपने लिए अच्छी चीज़ें सोचना। ठीक है, बेसिकली कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की बात हो रही है अबाउट द सेल्फ एंड अबाउट द अदर्स।
साथ में पीयर ग्रुप के साथ में मिलना सीखना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कैटेगरीज ये कह सकते हैं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये कौन सी चाइल्डहुड की स्टेज को दिखाते हैं, क्योंकि चाइल्डहुड की स्टेज में ही जो बच्चा होता है वो इन्फेंसी से आगे आकर, क्योंकि इन्फेंसी में उसने ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो जाते हैं और थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज़ करने लगते हैं। लेकिन जो प्रोफिशिएंसी आती है फाइन मोटर और ग्रॉस मोटर स्किल्स में कि वॉक करना तो बच्चा इन्फेंसी में भी सीख जाएगा, लेकिन उसके बाद में जंपिंग, रनिंग, ठीक है, उसके साथ में फुटबॉल खेलना और फुटबॉल प्लेइंग, क्रिकेट प्लेइंग, इसमें क्या हो रहा है पूरा हैंड आई मूवमेंट कोऑर्डिनेशन, लेग्स के साथ में कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हो रही है बेसिकली तो कह सकते हैं कि प्रोफिशिएंसी जो आ रही होती है वो कौन सी चाइल्डहुड की स्टेज में आती है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो सकती है कि ऑप्शन ए हमारा क्या हो सकता है, करेक्ट हो सकता है। देन नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन बी, लर्निंग टू टेक सॉलिड फूड, ठीक है, कह सकते हैं सॉलिड फूड खाना सीखना। उसके बाद में लर्न टू टॉक एंड वॉक, ठीक है, बात करना और चलना सीखना। कंट्रोल द एलिमिनेशन ऑफ द बॉडी वेस्ट, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होंगी बेसिकली ये तो हमने स्टडी किया था जब डेवलपमेंटल टास्क में, और या फिर अपन ओवरऑल भी देखें जनरली भी कि जो चाइल्ड होगा सबसे पहले जो आफ्टर बर्थ सॉलिड फूड खाना कब स्टार्ट करता है, अपने स्टार्टिंग के अर्ली 2 ईयर्स में, ठीक है, इन्फेंसी स्टेज में। उसके बाद में बात करना और चलना कब सीखता है, जो सबसे पहले अभी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें एक जो चाइल्ड था सबसे पहले बोलना किस स्टेज में सीख रहा था, इन्फेंसी के पीरियड में। लर्न टू टॉक एंड वॉक करना भी किस में सीखता है, वो पहले बैठना सीखेगा, फिर उसके बाद में क्रॉलिंग सीखेगा, उसके बाद में क्रॉलिंग के बाद में वो फिर स्टैंडिंग विद द सपोर्ट, देन विदाउट सपोर्ट स्टैंडिंग, देन वॉक विद द सपोर्ट एंड देन विदाउट सपोर्ट वॉकिंग। तो ये किस में सीखेगा, इन्फेंसी पीरियड में। उसके बाद में एलिमिनेशन, कंट्रोल एंड एलिमिनेशन ऑफ द बॉडी वेस्ट। तो ये चीज़ भी चाइल्ड जो है वो कौन सी स्टेज में सीख रहा है, इन्फेंसी में सीख रहा है। तो ये कौन सा हो गया स्टेज, इन्फेंसी। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कौन सी स्टेज का, यहाँ पर उत्तर बाल्यावस्था का। तो ये जो अवस्था है तो हुई शैशवावस्था। उसके बाद में ऑप्शन सी देखते हैं कि नए और परिपक्व संबंधों को प्राप्त करना, ठीक है, अचीविंग न्यू एंड मैच्योर रिलेशनशिप्स। उसके साथ में अटेनिंग मेल एंड फीमेल एक्सेसिबल सोशल रोल्स, कि जैसे एक मेल एंड फीमेल के जो रोल्स होते हैं एक सोसाइटी में, ठीक है, वो रोल्स को क्या करना, एक्सेप्ट करना, और किसी एंड एक्सेप्टिंग वंस फिजिक, और अपने आप जैसे हैं, अपनी फिजिक जैसी है, अपने आप को जैसे कह सकते हैं कि जैसे हम हैं वैसे खुद को एक्सेप्ट करना। बात हो रही है सेल्फ एक्सेप्टेंस की। तो अचीविंग न्यू कह सकते हैं कि मेच्योर रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, ठीक है, अपना जैसा एक मेल एंड फीमेल के जो रोल्स होते हैं उनको एक्सेप्टेंस आ रही है, साथ में क्या हो रहा है अपने आप को जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो कौन सी स्टेज में होती हैं, अडोलसेंस की स्टेज में होती हैं, किशोरावस्था, ठीक है। किशोरावस्था में क्या होते हैं कि सबसे पहले तो न्यू रिलेशनशिप्स फॉर्म्स हो रहे होते हैं, उस जो रिलेशनशिप ऑलरेडी फॉर्म्ड है उनमें मेच्योरिटी आती है। साथ में जैसे एक मेल एंड फीमेल क्या होते हैं अपने आप को उसी अपनी रोल को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। साथ में एक कह सकते हैं कि जो सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं अपने लिए, अगर वो उसके साथ में क्या कह सकते हैं कि एक डिसबैलेंस भी हो रहा है या बैलेंस क्रिएट नहीं भी हो रहा, तो भी अपने आप के लिए क्या होती है, सेल्फ एक्सेप्टेंस आती है। कौन सी स्टेज में, अडोलसेंस की स्टेज में। देन उसके बाद स्टार्टिंग अ बिजनेस, स्टार्टिंग अ फैमिली, मैनेजिंग अ हाउस, टेकिंग सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये हमारा कौन सा हो गया, मिडिल अडल्टहुड का स्टेज, अडल्टहुड, ठीक है। जो एक अडल्टहुड का स्टेज हो गया उसमें क्या करते हैं कि एक करियर सेटल कर रहे हैं अपना, ठीक है, करियर फिक्स कर रहे हैं। उसके साथ में स्टार्टिंग अ फैमिली, साथ में हाउस मैनेज करना, और जो सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है लाइक टैक्स पे करना, ठीक है, जो सोसाइटी के रूल्स हैं उनको क्या करना, कंप्लीटली फॉलो करना। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं फिर इसके लिए कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस जब आती है वो कौन सी स्टेज में आती है, अडल्टहुड के स्टेज में आती है। और यहाँ पर बात की गई है क्वेश्चन में कि व्हाट आर हैविंग अस डेवलपमेंटल फंक्शन ड्यूरिंग द लाइफ स्पेन फॉर लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड के लिए जो बच्चा होगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे। तो इसमें है कि लर्निंग फिजिकल स्किल्स, गेनिंग अ गुड एटीट्यूड टुवर्ड वन सेल्फ, अपने लिए क्या होना, अच्छा एटीट्यूड करना। साथ में लर्निंग अलॉन्ग विथ पीयर्स, सोशलाइजेशन की बात हो रही है। सोशलाइजेशन अपनी एज के जो साथ के जो पीयर ग्रुप के जो भी साथ में क्लासमेट्स हैं या फिर फ्रेंड्स हैं उनके साथ में अच्छा रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना, कोऑर्डिनेशन करना। तो ये कौन सी स्टेज में होगा, लेटर चाइल्डहुड की स्टेज में होगा अकॉर्डिंग टू द हैविंगहर्स्ट के स्टेज थ्योरी के हिसाब से। और उसके बाद में जो नेक्स्ट जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो रिलेटेड हैं किससे, इन्फेंसी से, एडोलसेंस से और अडल्टहुड से। और जो हमारा ऑप्शन ए है वो करेक्ट है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है।
ऑप्शन ए इज़ करेक्ट करें। एंड स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक द क्लास देन प्लीज़ शेयर इट। थैंक यू।